नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। लगातार प्रशासन कह रहा है खाद की कमी नहीं, लेकिन फिर भी किसान लोग लगातार कलेक्टेड आ रहे हैं और खाद की कमी को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि उनको खाद नहीं मिल रहा। साथ ही उनका कहना है कि खाद को ब्लैक किया जा रहा है। जो 1300 की खाद आ रही है उसको 1600 में बेचा जा रहा है। 18 तारीख को भाई हमारे पास 18 तारीख की खाद की पर्ची कटी हुई रखी है, जिसमें डीएपी हमें मिलना था। सुबह से हम लाइन में खड़े रहे, रात को हमें ये पर्ची प्राप्त हो पाई। हमसे कहा कि अगले दिन खाद मिलेगा, लेकिन उस दिन भी उपलब्ध नहीं कराया। लेकिन उस दिन उपलब्ध था, इन लोगों ने ब्लैक में बेच दिया रात को। फिर हमसे कहा अगले दिन मिलेगा, अगले दिन भी नहीं दिया हमको एक दिन और लटकाए रहे। किसान इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है बार बार करके। अभी फसल कटने का भी समय है, कुछ फसल बोने का भी समय, तो क्या करे किसान जी? सब ब्लैक में बेच रहे हैं। ये पर्ची में जब तारीख इनने लिख दी तो हमें मिलना चाहिए ना कि नहीं मिलना चाहिए? लगातार प्रशासन कह रहा है कि खाद की कमी नहीं है, इसके बावजूद भी इस तरह की लगातार प्रशासन कह रहा है सोमवार ही मिलेगा और सोमवार ही मना कर दे कि खाद है ही नहीं। खाद है ही नहीं है। एग्रो में मैडम बैठती है, उनने शुक्रवार को मैं आया था। उनने मेरे से कहा कि अगले सोमवार को खाद आएगा, लेकिन उनने शनिवार की रात को खाद निकलवा दिया। कहाँ किसको निकलवा दिया ब्लैक में या किसको दिया वो हमें कुछ। ये आपको पर्ची कब मिली? आपको नंबर ये 18 तारीख को मिली थी। 18 तारीख से आज 4 दिन हो गए 18 तारीख को, लेकिन हमको खाद नहीं मिला। आप लोग 4 बजे उठ के आते हैं हम और लाइन में लग रहे थे। भूखे प्यास से अभी तो खाना नहीं खाया ना नाश्ता देखा कहाँ पे है, और हम लाइन में लग रहे हैं और बोल रहे हैं अब 10-11 बजे आके कि खाद नहीं मिलेगा। तो हमारी दिल की धड़कन क्या बोल रही है? किसानों की कोई मजबूरी है, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। अभी आप कुछ से मुलाकात हुई यहाँ पर? हाँ, मैडम से बात हुई, बोल रहे हैं SDM मैडम से बात हुई, जो कि फातिमा मैडम है। उनने हमें आश्वासन तो ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन अधिकारियों से बात करवाने की बात करी। एक अधिकारी भी आए, अंशुमन जी, लेकिन उनने भी कोई कार्रवाई का विश्वास नहीं दिलाया। बस ये कहते रहे कि हाँ कुछ करते हैं। अगली बार आएगा जब मिल जाएगा। अगली बार आएगा तो जी 18 का जो पहले है कम से कम हमें वो तो दिलवा दो। अगली बार वो कहाँ गया? और क्या बोलते हैं जी, खाद जो ब्लैक में बेच रहे हैं और वहाँ हम 4-4 बजे लाइन में लग रहे हैं, कम से कम पर्चे चिपकाओ कि आज खाद उपलब्ध नहीं है, वो भी इनसे नहीं हो रहा। कितने में खाद बेच रहे हैं ये लोग? 1600 रुपए में। और 1600 में हमारे गांव के ले रहे हैं कुछ लोग। 1600 मिलेगा। वैसे कितने का मिल रहा है खाद? 1350 का। ब्लैक में 1600 का बेच रहा है। वो तो जैसे दाम लगता है वैसे दे देते हैं। और खुद माननीय अपने कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि खाद की कोई आपूर्ति नहीं है, पूरी पूर्ति है। फिर भी जबकि अभी सिंधिया जी ने भी 1000 मैट्रिक टन खाद आया है, रोज पत्रिका में आ रही है गुनाम कोई खाद की कमी नहीं है। 1000 मैट्रिक टन में 1 करोड़ कुंटल खाद होता है, कहाँ गया? रोज सिर्फ 50 से 60 पर्चियां काटी जा रही हैं, तब भी खाद की कमी कैसे हो रही है? रात को ही गाड़ियां खाली करवा दे रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं ये सब मिलके। कलेक्टेड के बाद हम पहुंचे हैं द एम्प्रो एग्रो स्टेट कार्यालय पे, जहां पर हमने देखा कि क्या वाकई में खाद की कमी है। लेकिन हमको यहाँ पर गोदाम में खाद तो नज़र आ रही थी, तो आखिर क्यों खाद इन किसानों को नहीं मिल पा रही, ये तो प्रशासन जाने, यहाँ के अधिकारी जाने, इनके कर्मचारी जाने। लेकिन किसान लगातार परेशान हैं, जो अपनी मांग को लेकर कहीं कलेक्टर से गुहार लगा रहा है कि उनको खाद मिले, लेकिन उनको खाद नहीं मिल पा रही है। हमने देखा कि कार्यालय में शटर पर ताला लगा हुआ है, बाहर से ताला लगा हुआ था, अंदर से ताला लगा हुआ था। लेकिन अधिकारी कर्मचारी जो अंदर से, क्या वो इन किसानों को जवाब नहीं दे पा रहे? क्या कारण है? फिर किसानों ने जब उनसे बातचीत करना चाहिए तो उन्होंने बिना शटर खोले ही वहां से उन किसानों से बातचीत की। देखिए क्या कहना है उन लोगों का भी। मैंने ये बोला था कि प्रशासन जब बंटवाएगा, जब मैं खाद इतना लंबा नहीं बोला आपने, सिर्फ ये बोला सोमवार को उपलब्ध हो जाएगा। नहीं, ओ मैडम, आप स्पष्ट बोल दो। हाँ नहीं, मैंने ये बोला था कि आप सोमवार को आएगा खाद। मैं ये नहीं कह रहा सोमवार को खाद है ना हमारे पास। आप एनपी से लीजिए, डीएपी की जितना है उतना हमारा। आपने बोला था कि सोमवार से पहले खाद नहीं बढ़ना, लेकिन शनिवार को किस आधार पर? कलेक्टर साहब के आदेश, कलेक्टर साहब के आदेश जो 1 दिन पहले। अरे नहीं, मैंने तो मेरा ये स्टेटमेंट था कि प्रशासन बंटवाएगा। मैडम लगातार ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर डीएपी खाद खत्म हो चुका है
और आपका क्या कहना है इस मामले में, कितना खाद आपको यहाँ पर मिला है अभी? मुझे 100 मीट्रिक टन खाद मिला है। जो भी रैक आती है उसमें से 5% MP एग्रो का कोटा रहता है, वो उतना मुझे खाद मिल चुका है और वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ। तो ये लगातार कह रहे हैं कि आपने कहा था सोमवार को खाद मिलेगा, किस बिना पे आपने? नहीं, मैंने सोमवार, मेरा ये स्टेटमेंट नहीं था कि मैं सोमवार को, मेरा ये था फ्राइडे को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, सैटरडे और मंडे में दोनों दिन, जिस दिन प्रशासन बंटवाएगा उस दिन मैं खाद वितरण करूँगी। ये था मेरा अब स्टेटमेंट। अगर ये DAP खाद यहाँ पर नहीं मिला तो इनको कहाँ पर जाना चाहिए किसानों को उसको देने? DAP नहीं है तो आप NPK डालिए ना। गवर्नमेंट क्यों बना रही है NPK? NPK में भी फास्फोरस है, आप वो यूज करिए। आप SSP डालिए DAP की जगह। आप अल्टरनेट भी, तो अगर शासन बना रहा है, गवर्नमेंट बना रही है खाद को, तो आप वो वाला खाद यूज करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप DAP यूज करें। DAP जितना आ रहा है उतना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सोसाइटियों में भी फीड हो चुका है। आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? हमारे यहाँ से 200 मीट्रिक टन खाद डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। नहीं, अभी इस सीज़न में, रबी सीज़न में अभी ये 100 मीट्रिक टन आया है। हाँ हाँ, इतना ही आया है। आपको 100 मीट्रिक टन मिल चुका है प्राप्त हुआ? हाँ हाँ तो अभी आपने सब बांट दिया? हाँ। क्या नाम है आपका? किरण बतकारी है। ये DAP और NPK में क्या अंतर है? मैडम का ये कहना है सबसे पहले तो कि DAP उपलब्ध नहीं है तो NPK डालो, और भी कई प्रकार की खाद हैं वो डालो। लेकिन NPK और DAP में सबसे बड़ा अंतर क्या है, ये मैं आपको गूगल का ही बता देता हूँ। द मेन डिफरेंस बिटवीन NPK एंड DAP डेट NPK फर्टिलाइजर कंटेन नाइट्रोजन, phosphorus and the potassium, while DAP is the type of the fertilizer that contain nitrogen and phosphorus। अब NPK में क्या है, एक पोटेशियम और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या है, ये सिर्फ गेहूं में डलता है, चने में नहीं डल पाता। DAP चना, मसूर और सरसों में डलता है, जिससे क्या है फसल बेकार नहीं होती। अब मैडम का कहना ये है कि वो भी डाल दो उसमें। तो अब यहाँ पे हम किसान 10-15, आप लोगों ने क्या चना लगाया, क्या लगाया? हम हर प्रकार की फसल लगाते हैं। सरसों और मसूर? सरसों मसूर बोएगी और गेहूं भी बोते हैं, लेकिन हर प्रकार की 3-4 फसल बोते हैं, जिसमें कि बारिश होने की वजह से, ओले वृष्टि होने की वजह से ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। तो अभी आपको DAP की जरूरत है? हमें DAP की ज़रूरत है। शासन से कलेक्टर साहब क्या मांग करना चाह रहे हैं? कलेक्टर साहब से मांग ये करना चाहते हैं, जब DAP की शासन कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, तो किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? मेरे साथ जितने भी किसान खड़े हैं, 18 तारीख की इनके पास पर्ची कटी हुई रखी है कि आपको खाद मिलेगा, लेकिन आज तक खाद ही नहीं आ पाया गुना जिले में। क्या कारण है? और पत्रिका रोज छाप रहा है, मेरे पास पेपर भी रखा है, मैं ला के दिखा सकता हूँ कि 1000 मीट्रिक टन गुना में खाद उपलब्ध है। 1000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है तो एक बोरी में 45 किलो आता है, और ये लोग सिर्फ 6 कट्टे दे रहे हैं DAP के। तो कहाँ गया वो इतना सारा खाद? किसको दिया वो DAP? और मेरे साथ एक ये भाई साहब भी हैं जो बगल के ही गांव से है, ये ब्लैक में इनको खाद इनके गांव के लोगों को बांटा गया। हम खुद ब्लैक में ले गए 1600 रुपये में एक कट्टा, 10 कट्टे ले गए हैं। जब हमें नहीं मिला। हाँ, ब्लैक में करोड़। हाँ। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव TV, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।